नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में भयानक आग, 21 हलाक, दर्जनों जख्मी, बचाव का काम जारी। महलूकीन में गैर मुल्की भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने किया अफसोस का इजहार। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1.5 घंटा लेट पहुंची, मुकामी लोगों का इल्जाम। आम आदमी पार्टी ने आग के मुसलसल वाक़यात पर जाहिर की तशवीश। बीजेपी हुकूमत पर बदतरीन लापरवाही का लगाया इल्जाम। डीके शिव कुमार ने आज कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला की हैसियत से हल्फ लिया। नए वज़ीरा की भी हल्फ बर्दारी। तृणमूल कांग्रेस टूटने के दर पर। बगावत के दरमियान ममता बनर्जी ने उठाया सख्त इक़दाम। बंगाल की सभी तंजीमें कमेटियां तहलील, तश्कील नौ का ऐलान। खानसर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग, गार्ड की पिटाई, कोचिंग सेंटर को उड़ाने की धमकी। कोचिंग सेंटर के बाहर हालात कशीदा। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। सऊदी अरब से हज बैतुल्ला की अदायगी के बाद हज्जाज कराम की वतन वापसी शुरू हो गई है। दिल्ली पहुंचने वाले हुज्जाज कराम ने मीडिया से बातचीत में मसरत का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तान में अमन अमान की बरकरारी और बेहतर हालात के लिए भी दुआएं मांगी हैं। हज यात्रा की बहुत ज़्यादा खुशी है जी, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और अपनों से बिछड़ कर ये सफ़र बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको बहुत आसान फरमाया। और हमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, सभी के लिए हमने दुआओं की दरख्वास्त करी है। और ये भी कहा गया है कि देश के अंदर अमन रहे और सब लोग भाईचारे से रहें। जो माहौल ख़राब हो जाता है उस माहौल के खराबियत से बचें और अपने एक साथ जुट रहें। ये यूनिटी में ही पावर है और अगर हम एक साथ रहेंगे तो कोई भी हमारा कुछ नहीं करेगा। और जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ पे भी यही रूल है, सब एक साथ रहना पसंद करते हैं तो हमें भी यहाँ एक साथ रहना चाहिए। सरकार की किस तरीके से व्यवस्था थी हज यात्रा को सुगम बनाने के लिए? हमने देखा कि यहाँ से जाने से लेकर आने तक कोई परेशानी किसी भी हाजी को नहीं हुई है। अब आप देखेंगे तो 15 से 20 लाख जब पीपल्स वहाँ एक साथ इकट्ठे होंगे तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस होती है, बट सऊदीया गवर्नमेंट का हम ये शुक्रिया करेंगे, उन्होंने एक सेकंड के लिए भी किसी को परेशानी का प्रोसीजर नहीं बनाया। और हर वक्त वो हेलीकॉप्टर से अपने उनके सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस सब तैनात थे 24 घंटे 24/7। और एम्बुलेंस की सर्विस हर जगह अवेलेबल थी और डॉक्टर्स की टीम भी थी। अगर आप किसी को चोट भी लग जाए तो डॉक्टर अवेलेबल थे। इंडियन मेडिसिन भी अवेलेबल है और आपकी सऊदी भी अवेलेबल है। बस एवरीथिंग इज गुड, आई से नथिंग अबाउट इट। दुआएं सबके लिए खूब सारी मांगी हैं, बहुत सारी मांगी हैं, बहुत सारी कबूल हो गई और इंशाल्लाह बहुत सारी कबूल हो जाएंगी। डीके शिव कुमार ने आज शाम 4 बजे कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर कर्नाटक ने लोक भवन में शिव कुमार को हल्फ दिलाया। याद रहे कि हफ्ते के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था, जिसके बाद ही शिव कुमार के चीफ मिनिस्टर बनने का रास्ता हमवार हुआ। बताया जा रहा है कि सिद्धारामैया और डीके शिव कुमार ने दिल्ली में पार्टी सर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ तफसीली गुफ्तगू की, जिसके बाद कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत में ये बड़ी तब्दीली वाक़ई हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान नेपाल की नई क़यादत के साथ मिलकर दोनों मालिक के दरमियान तवील अरसे से चली आ रही शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की सिमत में काम करने का ख्वाहिशमंद है। नेपाल की बरसर इख्तियार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामिछा ने आज मिस्टर मोदी से मुलाकात की। बातचीत के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी मालूमात दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामिछा ने मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक मुश्तरका और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश में खैर मकदम करता हूँ और पूरी तरह से इनकी हिमायत करता हूँ। कौमी राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में वाक़ एक होटल और इसके रेस्तोरां में आज सुबह लगने वाली हौलनाक आग ने बड़े साने की शक्ल इख्तियार कर ली। इस अफसोसनाक हादसे में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई, जबकि कमोबीश 40 अफराद जख्मी हुए हैं। दिल्ली पुलिस की मुताबिक महलूकीन में बेशतर गैर मुल्की शहरी शामिल हैं, ताम उनकी शिनाख्त और शहरियत की बाज़ाब्ता तस्दीक का अमल अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि आग लगने की असल वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी है, लेकिन होटल के रेस्तोरां में काम करने वाले बावर्ची ने इलेक्ट्रिक चूल्हे में हुए धमाके को इस हादसे की मुमकिना वजह करार दिया है। दरअसल हौजरानी गांव में वाक़ जिस होटल में यह हादसा पेश आया, इसके ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट भी चलाया जाता था।
अभी तक प्राथमिक जांच में कौन दोषी पाया गया है? जो बिल्डिंग का ऑनर है उसकी जांच की जा रही है। उसको सर 6 रूम की परमिशन थी, 25 रूम चल रहे थे सर 6 रूम की परमिशन थी, 25 रूम अभी नहीं पता, इस बारे में जानकारी नहीं है। सर कितने बजे की कॉल दमकल विभाग को मिली थी और कितने जनों को रेस्क्यू किया गया, क्या कुछ सिचुएशन बनी? देखिए 8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी। 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था। इनिशियली 7 गाड़ी टर्न आउट हुई थी, फिर कॉल्स जैसे ज्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियां टर्न आउट करी गई हैं। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है। हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। सर कितनी फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या कुछ सिचुएशन अभी बनी है, क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफी थी तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है। बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया। कितनी डेथ्स अभी तक डिक्लेयर हुई? डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई हैं उनसे हम पता कर रहे हैं कितने कैजुअलिटी डेथ में कन्वर्ट हुई हैं और कितनी कैजुअलिटी इंजर्ड हैं। सर क्या पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी, क्या कुछ काम हो रहा था, कमर्शियल थी, रेजिडेंसी? देखिए ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है, तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे ये अभी मेरे पास डाटा नहीं है, हमें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। सर फॉरनर्स भी रह रहे थे कुछ? हाँ फॉरनर्स भी थे, कुछ फॉरनर्स भी हैं। जो हमने जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुंचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ फॉरनर्स भी थे। स्टॉपेज आ गया? स्टॉप तो बहुत पहले आ गया था, अभी बिल्डिंग भी हमने क्लियर कर दी है। बिल्डिंग में पुलिस ने क्या कि आग लगी तो मैं बाहर जैसे निकल के आया तो इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो और ऐसे कोई एक ही रास्ता था, इसका होटल का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं था, एक ही रास्ता था जहाँ पे आग लगी हुई थी, एक ही रास्ता था। तो सब जो भी थे फॉरनर थे इसमें, जो भी थे वो इलाज कराने आए थे अपना, और इंडियन कोई भी था, फॉरनर थे। तो जो भी यहाँ पे मौजूद थे, जो गांव के लोकल थे, उन्होंने इनकी मदद करी। सामने ही गद्दे वाला, उसके सारे गद्दे उठा के गली में रख दी थी जहां से वो कूद रहे थे। तो जो फर्स्ट फ्लोर वाले थे वो आराम से कूद गए थे, उनको भी पकड़ लिया था। इमीडिएटली उनको उठा के एम्बुलेंस में लेके गए थे। हॉस्पिटल पास है इसलिए एम्बुलेंस बहुत जल्दी आ गई थी उनकी। और जो फायर ब्रिगेड है ये थोड़ा सा टाइम से आ गए थे, जिन तरह इनको टाइम लगा फोन करके आने में उतना टाइम लग गया था, टाइम पे आ गए थे। लेकिन आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, नीचे से आग लगी थी, तो नीचे से आग लगते लगते ऊपर तक पहुंच गई थी, तो जिससे वो जो तीसरी मंजिल से लोग कूदे हैं उनको चोट लगी है। उनसे शायद एक लेडी से जो तीसरी मंजिल से कूदी उनकी जान चली गई है। इमीडिएटली वो मर गई थी वहीं पे ही, लेकिन उठा के उनको लेके चले गए थे। तो जब फायर ब्रिगेडर वाला आए और आग को काबू किया तब पता चला उसमें ओपन में काफी लोग फंसे हुए थे, जो उसमें 60-70 लोग थे जिनको निकाला गया एम्बुलेंस के थ्रू, जिसे 4 बॉडी एक साथ एम्बुलेंस में गई है। मैं सोकर उठा, मैं आया तो यहाँ पे देखा काफी भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि आग लग चुकी है। तो उस टाइम पर काफी हमारे यहाँ पे गद्दे वाले अंकल हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मदद करी है, उन्होंने अपने गद्दे वहाँ पे बिछा दिए हैं, और जो कुछ जिन्होंने जान बचाकर भागे हैं, इमरजेंसी गेट शायद वहाँ पे था नहीं, उन्हें दिखा नहीं क्या हुआ, सबने उधर ही कूदे थे। इस इंदौनाक हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गहरे अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्होंने लिखा कि मालवीय नगर में आतिशज़दगी के वाक़े में लोगों का जान बहा होना इंतहा अफसोसनाक है। अपनी एक्स पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी मज़ीद लिखते हैं कि हादसे में जिन लोगों ने अपने अपने प्यारों को खोया है उनके तई मेरी दिली ताज़ियत। साथ ही मैंने ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। इंतज़ामिया मुतासिरा लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने में मसरूफ़ है। साथ ही पीएम मोदी ने ऐलान किया कि हादसे में जान गंवाने वालों अहल खाना को पीएम रिलीफ के तहत फ़ीकस 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। साथ ही ज़ख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर ने झुलसे हुए लोगों की सूरत-ए-हाल बताते हुए कहा कि 8 अफराद वेंटिलेटर पर हैं और इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। इस तरह से अस्पताल के ज़राए ने मरने वालों की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया है। 39 पेशेंट्स लाए गए थे हमारे पास बिटवीन दोनों हॉस्पिटल्स, जिनमें से 18 ब्रॉड डेड थे। पूरा उनका जिसको हम एस्फिक्सिएशन कहते हैं बिकॉज ऑफ स्मोक, और कुछ बर्न्स जो ब्रॉड डेड पेशेंट्स थे। बाकी जो पेशेंट्स हैं उनमें से प्रेजेंटली 15 पेशेंट्स अभी आईसीयू में हैं, जिनमें से 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम
उनको वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफ्दरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं। जो पेशेंट्स बेसिकली 2-3 तरह की इंजरीज थी प्रोडोमिनेंटली। एक जैसे मैंने कहा लंग्स की इंजरी थी एस्फिक्सिएशन वाली, सेकंड माइनर बर्न्स, और तीसरी बोन्स इंजरी, बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स ने क्लेम किया कि वो ऊपर बिल्डिंग से उन्होंने जंप किया था, तो जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स थे, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स थे, पेल्विक बोन फ्रैक्चर था। एक पेशेंट का स्पाइनल इंजरी है जिसकी सर्जरी हो रही है न्यूरो सर्जरी में। तो अब पूरी कोशिश चल रही है कि जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं आईसीयू में वेंटिलेटर पे और विदाउट वेंटिलेटर, कि उनकी पूरी मेहनत कर रहे हैं उस पर, एंड देखते हैं कैसे। कुछ पेशेंट्स उनमें अभी क्रिटिकल हैं, तो ट्रीटमेंट चल रहा है सबका। वो मेरे पास डिटेल्स अभी नहीं है, बट उसमें फॉरेन नेशनल्स भी थे और अपने लोकल पेशेंट्स भी। कितने लोग हैं जो ऊपर से कूदे हैं? या वो नंबर मेरे पास नहीं है। ये तो जो पेशेंट्स ने जिनसे हम बात कर सके, जिन्होंने हिस्ट्री दी है, बहुत पेशेंट्स जो थे जिनको हमने वेंटिलेटर पर डाला वो अनकॉन्शियस थे, कोई उनसे हिस्ट्री नहीं मिली है। बट जो पेशेंट्स जिनको ज़्यादा सीवियर इंजरीज नहीं थी, जो वेंटिलेटर पर नहीं थे और जो कॉन्शियस थे, उनमें से काफ़ी ने ये हिस्ट्री दी है कि हम 3rd फ्लोर से जंप आ रहे हैं हमने, तो किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी के पैर टूटे हुए थे, किसी के पेल्विक इंजरीज थी, तो वो बोनी इंजरीज थी, बट वो मोस्टली स्टेबलाइज कर लिए जाएंगे। जो हाँ जी, मेल कितने फीमेल? जिनकी डेथ हुई है 18 पेशेंट्स की, वो बराबर की नो थे, नो मेल्स थे और नो फीमेल्स थे। एस्फिक्सिएशन वही बेसिकली होता क्या है, बर्न से पहले, फायर पहुंचने से पहले स्मोक पहुंच जाता है, तो वो आदमी जब स्मोक इनहेल करता है उसकी वजह से एक तो क्या होता है, बॉडी में एकदम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसी ऑक्सीजन कमी हो जाती है वो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरा, बिकॉज ये जब बर्न होता है तो पीवीसी, टॉक्सिक मटेरियल्स बहुत होते हैं, प्लास्टिक, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब गैसेज आदमी इनहेल करता है, इससे भी इंजरी होती है। तीसरा, ये जो फ्यूम्स होते हैं बड़े हाई टेम्परेचर पे होते हैं, इसकी वजह से थर्मल टेम्परेचर इंजरी हो जाती है लंग्स में। तो ये 3 मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे लंग्स में इमीडिएट इंजरी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी से आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसमें वही टाइम क्रिटिकल होता है कि जितनी जल्दी इवैक्यूएट कर सकें वो पेशेंट्स को टाइमली मैनेज कर सकते हैं। ऐनी शाहिदी ने इल्ज़ाम लगाया कि आग लगने के 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उनका कहना था कि आग फैलने लगी तो लोग मजबूर होकर इमारत की बालाई मंजिल से नीचे कूदने लगे ताकि अपनी जान बचा सके, मगर कूदने वालों में कई हाथ पैर गंवा बैठे, जबकि खातून की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। मुकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही के बाद इतनी बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। जैसे ये आग लगा है, जैसे इन लोगों ने आपस में कॉल किया, इन लोगों को जल्दी आना चाहिए था, जो कि 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीजें आई हैं। ठीक है, जो लेडीज ऊपर से कूदी हैं अपनी जान बचाने के लिए, एक तो मर गई बेचारी, एक बची है, उसके भी तो हाथ पैर चले गए ना। कितने लोग अंदर ही झुलस गए हैं। मैक्स में जाके देखिए कितनी डेड बॉडी है, कितना सब कुछ हुआ है नुकसान। इन लोगों को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। टाइम पे नहीं पहुंचते हैं ये लोग। अभी सारे के सारे मीडिया वैसे ही इकट्ठा होके आ जाएगा, जितने भी पॉलिटिक्स है सब इकट्ठा होके यहाँ आ जाएंगे, और ये हो गया वो हो गया, हम इतना पैसा देंगे इतना पैसा देंगे, पर पब्लिक जो मरे हैं उनकी जान तो नहीं बचा सकते ना ये लोग। ये तो हुआ है ना नुकसान। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था, 9 बजे, तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना, तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था, और शीशा तोड़ के, वो भी एक गिरा था तो एक का पैर टूट गया था। वहाँ पे फिर बहुत सारी फायर ब्रिगेड आने लग गई और यहाँ पे पूरा रोड सब ब्लॉक हो गया था। भीड़ लगी, यहाँ से गाड़ियां जा रही थी क्योंकि, तो सारी गाड़ी वाड़ी सब हटा रहे थे। तो हम भी यहाँ से जा ही रहे थे, तो फिर यहाँ से सीधा निकले थे उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग तो कूद के नीचे से फिर गए थे। करीब 6-7 लोग हमारे सामने कूदे थे। जैसे ही मुझे सुबह जानकारी मिली इस बारे में, हमने अपने डीडीएम में सेल को एक्टिवेट किया। वहाँ से सभी ईओसीज को सूचित किया गया और तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया। मैं खुद भी, मुझे ट्रेनिंग पे जाना था, पर मैं भी फिर यहाँ छोड़ के यहाँ के लिए हुआ। यहाँ ने पता लगा कि बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। जो घटना हुई है, कितने घायल हैं, कितने मृतक अभी तक बताए? अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं हमारे पास में। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुकी है, वहाँ से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं घायलों। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने
जनूबी दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भयानक आतिशबाजी के वाक़े पर दिल्ली हुकूमत और इंतज़ामिया पर सवालात उठाए हैं। मिस्टर भारद्वाज ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मालवीय नगर में लगी भयानक आग में 20 लोगों की मौत हुई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। इन्होंने कहा कि राजधानी में लगातार बड़े हादिसात हो रहे हैं, लेकिन किसी भी मामले में जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। आप रहनुमा ने हाल ही में पेश आने वाले कुछ बड़े वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि पालम आतिशबाजी के वाक़े में 9 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन 3 माह बाद भी जिला मजिस्ट्रेट डीएम की इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार है। इन्होंने ये भी कहा कि विवेक बिहार के आतिशबाजी के वाक़े में 9 लोगों की जान गई, लेकिन अब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई है। मगरबी बंगाल में टीएमसी में फूट पड़ती नजर आ रही है। पार्टी से निकाले गए रुकन असम्बली रतबरत बनर्जी की 58 बागी अरकान असम्बली ने कानूनसाज पार्टी का लीडर मुंतखब किया है। आज असम्बली स्पीकर राजेंद्र बोस को एक हिमायती खत भी सौंपा। हिंदी न्यूज़ पोर्टल दैनिक भास्कर पर ज़राए के हवाले से शाये खबर के मुताबिक रतबरत बनर्जी, संदीपन साहा और दीगर बागी अरकान असम्बली ने स्पीकर से मुलाकात की और 58 अरकान असम्बली के दस्तखतों पर मुश्तमिल खत जमा कराया। उधर ममता बनर्जी ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए मगरबी बंगाल में अपनी तमाम तंजीमें, कमेटियों और झैली माविन तंजीमों को फौरी असर से तहलील करने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने इसके साथ ही तंजीम के मुख्तलिफ शोबों का जामे जायज़ा लेने और असर नौ तंजीम साजी का अमल शुरू करने का भी ऐलान किया है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब पार्टी के अंदर इख्तिलाफात और बगावत की खबरों ने सियासी हलकों में हलचल मचा रखी है। इत्तलात के मुताबिक नाराज़ अरकान असम्बली के ग्रुप ने असम्बली स्पीकर से अलग मुखन्ना पार्टी के तौर पर तस्लीम किए जाने का मुतालबा भी किया है, जिसके बाद पार्टी के अंदरूनी बहरान में मजीद शिद्दत आ गई। पटना में खानसर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई है। खानसर कोचिंग सेंटर पटना के मसल्लापुर हाट इलाके में वाक़ है। 2 कोचिंग सेंटर्स के दरमियान झगड़े की वजह से फायरिंग की इत्तलात हैं। पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई और तहक़ीक़ात कर रही है। 5 से 6 राउंड फायर की गई। सड़क किनारे लगे खान साहब के पोस्टर्स और बैनर्स भी फाड़ दिए गए। वाक़े से इलाके में खौफ रास फैल गया। मुकामी लोगों में खौफ रास फैल गया है। पुलिस ने करीबी कई दुकानदारों और ऐनी शाहिदीन से पूछताछ की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पटना का मुसल्लापुर हाट इलाका अपने मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स के लिए मशहूर है। यहाँ मुतअद्दिद कोचिंग सेंटर्स और मुतअद्दिद तुलबा के हॉस्टल हैं। पुलिस हर पहलू से तफ्तीश कर रही है। अंजुमन तरक्की उर्दू दिल्ली शाख की जानिब से अहद हाजिर के मुमताज़ शायर, अदीब और दानिश्वर जनाब बशीर बदर के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया गया। इस मौके पर अंजुमन के ज़िम्मेदारान और अरकान ने मरहूम की अदबी, शेरी और तहज़ीबी खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया और इनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। अंजुमन के सदर इकबाल मसूद फ़ारूक़ी ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि बशीर बदर उर्दू गज़ल के एक दरख्शां सितारे थे, जिन्होंने अपनी मुनफरिद शायरी, सादा मगर पुरअसर असलूब और इंसानी इक़दार के फ़रोग़ के ज़रिए उर्दू अदब को नई जहत अता की। उनके इंतकाल से उर्दू दुनिया एक ऐसे तख्लीक़कार से महरूम हो गई जिसकी कमी मुद्दतों महसूस की जाएगी। नाज़रीन, आखिर में सुर्ख़ियों पे एक ऑनर। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में भयानक आग, 21 हलाक, दर्जनों जख्मी, बचाव का काम जारी। महलूकीन में गैर मुल्की भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने किया अफसोस का इजहार। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1.5 घंटा लेट पहुंची। मुकामी लोगों का इल्जाम, आम आदमी पार्टी ने आग के मुसलसल वाक़यात पर जाहिर की तशवीश। बीजेपी हुकूमत पर बदतरीन लापरवाही का लगाया इल्जाम। डीके शिवकुमार ने आज कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला की हैसियत से हल्फ लिया। नए वज़ीरा की भी हल्फ बर्दारी। तृणमूल कांग्रेस टूटने के दर पर। बगावत के दरमियान ममता बनर्जी ने उठाया सख्त इक़दाम। बंगाल की सूबी तंजीमें, कमेटियां तहलील, तश्कील नौ का ऐलान। खानसर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग, गार्ड की पिटाई, कोचिंग सेंटर को उड़ाने की धमकी, कोचिंग सेंटर के बाहर हालात कशीदा। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।